बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है मेरा विद्यालय। मेरे विद्यालय का नाम, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो मेरे विद्यालय का नाम है, इसमें नर्सरी से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। मेरे विद्यालय का भवन बहुत बड़ा और सुंदर है। इसमें कुल 15 कमरे हैं। सभी कमरे हवादार और खुले हैं। इसमें एक सुंदर बगीचा भी है। इस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं। इसमें एक खेल का मैदान भी है, जहां बच्चों के झूलने के लिए झूले लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर रूम व स्मार्ट कक्षाएं भी हैं। हमारे विद्यालय में कुल 20 अध्यापक तथा अध्यापिकाएं हैं। ये सभी अध्यापक अध्यापिकाएं अनुभवी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। ये सभी हमें बड़े प्यार से पढ़ाते व समझाते हैं। हमारे विद्यालय में 600 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। तो बच्चों, ये मेरा विद्यालय, इस पर हमने यहाँ निबंध लेखन सीखा। अब दूसरा निबंध है मेरा भारत मेरा देश। मेरा देश भारत पर निबंध है। मेरे देश का नाम भारत है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और बाकी तीनों ओर समुद्र है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, राजस्थानी आदि। भारत ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ की पवित्र भूमि पर गंगा, यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। भारत की इस पवित्र भूमि पर कई धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। कई वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत देश वीरों, संतों और गुरुओं का देश है। मुझे अपने देश पर गर्व है। ये मेरा देश भारत पर निबंध था। अब तीसरा निबंध है होली पर। होली है भाई, होली है, रंग बिरंगी होली है। होली रंगों का त्योहार है। शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्म काल के आरंभ की सूचना देने वाला यह त्योहार हमें सदैव प्रसन्न रहने की प्रेरणा देता है। होली के त्योहार से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। होलिका प्रहलाद की बुआ थी। हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानता था, परंतु प्रहलाद ईश्वर का सच्चा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के दंड दिए, किंतु उस पर उनका कोई प्रभाव न पड़ा। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को आग से न जलने का वरदान मिला हुआ था, इसलिए वह उसे अपनी गोद में लेकर जलती हुई लकड़ियों पर बैठ गई। प्रहलाद को गोद में लेकर बैठने पर वह स्वयं तो जल गई, परंतु प्रहलाद बच गया। उसे भगवान की भक्ति ने बचा लिया। तब से बुराई को समाप्त करने के लिए होलिका जलाते हैं और अगले दिन रंगों की होली खेलकर खुशियां मनाई जाती हैं। चौथा निबंध है समय का महत्व। मानव के जीवन में समय का बहुत महत्व माना जाता है। समय सबसे शक्तिशाली है। एक बार बीता हुआ समय लौटकर वापस नहीं आता। समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। वह आता है और अपना कार्य करके आगे बढ़ जाता है। इसके आने जाने का मनुष्य को तब पता चलता है जब वह चला जाता है, और मनुष्य इसका लाभ न उठाकर पछताता रह जाता है। इसलिए हमें अपना प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। समय का उचित उपयोग करके हम अपना और अपने देश का विकास कर सकते हैं। समय पर कार्य करने से हम सदा सुखी रहते हैं। अभ्यास, निम्नलिखित शीर्षकों पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, यहाँ ऊपर हमने 4 उदाहरणों से निबंध लिखना सीखा, और यहाँ अभ्यास में फिर हमें शीर्षक दिए गए हैं जिस पर हमें निबंध लिखना है। जैसे पहला शीर्षक है प्रातः काल की सैर। तो प्रातः काल की सैर बहुत अच्छी होती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। ऐसे ही आपको प्रातः काल की सैर और जो सारे शीर्षक दिए गए हैं, इन पर निबंध लिखना है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। हमने इस पाठ में निबंध लेखन सीखा। अब आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास खुद से कीजिए।